कि रावण एक बार संतों का रक्त लेने के लिए बार बार उन पर प्रहार करने जाता और संतों का रक्त लेकर एक छोटी सी हांडी में बंद कर लेता है और ले जा करके, क्योंकि अपने लंका को लेकर जाता है, लंका को लेकर के जाता है और उसको बांध कर रख देता है और मंदोदरी से कहता है कि मंदोदरी इसको खोलना नहीं, इसमें जहर है, अगर वो पी लेती तो वो गर्भवती हो जाती, क्योंकि संतों का खून है। बंद करके रख दिया और कह दिया कि मंदोदरी इसमें जहर है, इसे खोलना नहीं। एक दिन रावण और मंदोदरी के बीच में झगड़ा हो गया। गुस्से की वजह से मंदोदरी ने उसको खोल करके पी लिया, गुस्से से पी लिया। जब पी लिया तो इसमें रक्त था। अब जब उस रक्त को मंदोदरी ने पी लिया, उसका गर्भ ठहर गया। जब उसका गर्भ ठहर गया, अब मंदोदरी सोचने लगी कि अगर रावण को पता चलेगा तो रावण हमारे साथ क्या करेगा। मंदोदरी ने कहा अब क्या करें। मंदोदरी ने एक दिन अपने पति रावण से बात कही, क्योंकि वो बलवान तो था ही, बुद्धिमान भी साथ साथ था। उसकी गर्जना से अच्छे अच्छे के गर्भ गिर जाया करते थे। ये मंदोदरी को पता चली। मंदोदरी ने कहा यही समय है, अगर रावण को पता चला तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, मार देगा। मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा स्वामी, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से अच्छे अच्छों के गर्भ गिर जाते हैं। हाँ मंदोदरी, आपने ठीक सुना है। क्या स्वामी अपनी गर्जना हमें सुनाओगे। रावण ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है हमारी गर्जना सुनने की तो ठीक है। कहा ठीक है स्वामी, आप गर्जना, हम आपकी गर्जना सुनेंगे। सुनना चाहोगी। हाँ स्वामी। मंदोदरी ने कहा अभी गर्जना। मंदोदरी दूसरी जगह हट करके खड़ी हो गई और रावण खड़ा होकर के इतनी तेजी से उसने गर्जने की आवाज की तो मंदोदरी की गर्जना से गर्भ गिर गया। अब गर्जना से उसका गर्भ गिर गया। उसने जा करके उसने फिर से बांध कर रख दिया। जब उसमें बांध करके रख दिया, अब दुश्मनी जनकपुर से रावण की होगी। रावण ने सोचा कि दुश्मनी हमारी उस जगह पर है और हम ये रक्त उसी जगह पर गाड़ देंगे, क्योंकि जहां पर ये रक्त गड़ जाएगा संतों का, वहां सूखा पड़ जाएगा। क्योंकि संतों ने रावण को श्राप दिया था कि तू मेरा रक्त लेकर के जा रहा है, जिस जगह पर तू ये गाड़ेगा वहां पर सूखा सूखा पड़ जाएगा। रावण ने जाकर के भूमि पर गाड़ दिया और वो जिस समय भूमि पे गाड़ा है वहां पर सूखा पड़ गया। अब रानी राजा बड़े परेशान। जितने जनकपुर के नर नारी है वो सब आकर राजा दशरथ के पास में आए, हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि महाराज अगर पानी नहीं बरसेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। मैंने सुना है अगर राजा रानी दोनों खेत में हल चलाएं सोने का तो शायद पानी बरस सकता है, क्योंकि राजा हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजा जनक ने कहा ऐसी बात है तो चलो हम चल रहे हैं। एक हल लिया और राजा रानी दोनों जनक जाकर के खेत में हल लगाने लगे। हल लगाने लगे, वही हल लगा तो वही उसमें जब वो हल लगा तो वो उन्हें कुछ महसूस हुआ जनक जी को, और आदेश दिया कि इस जगह पर देखो क्या है। उस मटके को खुदवा लिया। जब खुदवा लिया तो बड़ी सुंदर सी कन्या पूर्ण बन चुकी थी।
कन्या बन चुकी तो राजा जनक जी ने जब वो खुदवाया और देखा बड़ी सुंदर, क्योंकि राजा जनक के कोई औलाद नहीं थी। बड़े प्रेम से मैया ने गोदी ले लिया और गोदी लेकर के बड़ा अपने हृदय से लगा लिया, महलों में लेकर के आई है माँ। मैया जब महलों में लेकर आई, बड़े धूमधाम से आज मैया ने खुशी मनाई। आज मुझे कन्या के रूप यानी साक्षात लक्ष्मी आई है। अपनी बेटी का पालन पोषण किया, जब नामकरण संस्कार कर दिया तो सीता मैया नाम रख पड़ गया। सीता मैया नाम पड़ा तो धीरे धीरे बड़ी खुशी हो गई। एक दिन सीता मैया ने खेल खेल में 30 साल पुराना भगवान भोलेनाथ का जो पिनाक था वो धनुष, वो खेल खेल में मैया सीता जी ने उठा करके दूसरी जगह पर रख दिया। ये राजा जनक देखते रहे, अपनी बेटी से ही उस धनुष को सभा में रखवा दिया। और जब धनुष को रखवा दिया तो राजा जनक जी ने उसी समय अपनी बेटी का सीता स्वयंवर रच दिया। सीता स्वयंवर रच दिया और सभी को निमंत्रण दे दिया कि मेरी बेटी के साथ में विवाह वही कर सकता है जो इसका भंजन कर सकता है, तोड़ नहीं भंजन कर सकता है, वही सीता जी के साथ में विवाह कर सकता है। असली बेटी तो संतों की हुई। जैसे ही सबको निमंत्रण मिला, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं गया है। ये मुनि को निमंत्रण मिला तो मुनि अपने साथ में लक्ष्मण और राम को जनक को ले जाते हैं। आगे आगे गुरुदेव भाई और पीछे से दोनों भाई। अब दोनों चल रहे हैं, कहने लगे चलिए बेटा हम तुम्हें उस जगह पे लेके चल रहे हैं, हमें निमंत्रण मिला है जनकपुर की ओर चले। जनकपुर की ओर चलने लगे। किस प्रकार से जा रहे हैं प्रभु? देखन नगर भूप सुतिया, देखन नगर भूप सुतिया, सब त्यागी सब त्यागी, मानव रंग निधि सब आए मानव। समाचार सभी ने पाया है कि वही अयोध्या से 2 राजकुमार आए हैं। भीड़ों पर भीड़ उमड़ने लगी गलियों में, और कोई अटारी से देखता है, कोई कहीं से छत से देखता है, और प्रभु करुणा निधान गलियों में निकलते जाते हैं। जैसे करुणा निधान आज मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी धीरे धीरे आगे निकलते जा रहे हैं। कोई खिड़की से देखता है, कोई छत के ऊपर से देखता है, और वहीं एक जो गांव की बहू थी वो सामने आकर के कहने लगी, अरे न थोड़ा खड़े रहते तो हम भी देख लेते। ठंडे रहियो राजकुमारी रे, ठाड़े रहियो ओ ठाड़े रहियो राजकुमारी रे, ठाड़े रहियो। रहियो राजकुमार रे, ठाणे रहियो, ठाणे रहियो राजकुमार रे, ठाणे रहियो। बालिक उमरिया है प्यारी नजरिया,
के पास वो सखी आई और जैसे ही प्रभु को देखना चाहा तो वो खिड़की बंद हो चुकी थी। उसके मन में एक ही रहेगी कि मैंने देख नहीं पाया, अरे निकट थोड़ा खड़े रहते तो हम भी देख लेते। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें अवश्य देंगे। तुम दोपहर युग में आना, हम तुम्हें मेरी शैली बन करके आओगे तो हम तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। प्रभु आगे बढ़ करके जैसे ही चलते गए और जैसे आगे आगे बढ़ते गए तो समाचार सभी ने पाया, पा करके जिस प्रकार से चारों दिशाओं में धूम मच गई। देखा है कि बड़े बड़े राजागण बैठे हुए हैं सभा में, एक से एक राजागण धनुष का भंजन करने के लिए सबसे बड़े बड़े राजागण बैठे हुए। उसी समय देखा है कि प्रभु श्री राम बीच सभा में जैसे ही पहुंचते तो सभी राजागण हंसने लगते हैं। अरे ये धनुष तोड़ेंगे, अरे ये धनुष तोड़ेंगे, मजाक बनाकर हंसने लगे। करुणा निदान चुपचाप जाकर गुरुदेव के पास में प्रणाम करके बैठ गए, कुछ नहीं कहा। कहते ना जो जिस निगाहों से प्रभु को देखता है प्रभु वैसे दर्शन देते हैं। सबने देखा और मजाक उड़ाने लगे, अरे ये तो बालक हैं, ये क्या धनुष का भंजन करेंगे, अरे ये तो देखने आए। पर प्रभु बैठ गए। गुरुदेव ने कहा जाइए बेटा, अरे थोड़े से पुष्प लेकर के आइए, थोड़ा स्वागत करने के लिए, पूजा करने के लिए पुष्प ले आओ। राजा जी की बगिया में, फूलों की बगिया में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया लेकर के पहुंचे। जैसे ही पूजा करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए प्रभु लक्ष्मण भैया और वही फूल बगिया में पहुंचते हैं। इधर क्या होता है, गिरजा पूजन के लिए हमारी जानकी जी चाहती हैं और सखियों को ले लिया है। इधर पूर्ण तैयारी हो गई, उधर फूल लेने प्रभु श्री राम फूल बगिया में गए और इधर जानकी जी गिरजा मंदिर के पूजा करने के लिए गए। संग में अपनी चतुर सखी को, चंद्रप्रभा नाम की जो सखी थी उसको ले लिया। गौरा पूजन पधारो श्री जनक लली, गिरजा पूजन पधारो श्री जनक लली। ताली बजाते सभी लोग। अवसर सीता कहाँ आई, तेरी अवसर सीता कहाँ आई। गिरजा पूजन श्री जननी पठाई, गिरजा पूजन श्री जननी पठाई। गौरी पूजन पधारो श्री जनक लली, गौरी पूजन पधारो श्री जनक लली। ओ जनक लली सखी जनक लली, जनक लली सखी जनक लली। गौरा पूजन पधारो सखी जनक लली,
सभी लोग। जय हो। सबसे चंचल सखी थी ना, जिसका नाम था चंद्रप्रभा, वो थोड़ी ज्यादा चुलबुली की थी और वो साथ आई। एक सखिया सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग में आई, एक सखी सिया संग में आई। गई रहाई देखन फुलवारी, गई रहाई देखन फुलवारी, ते दो मन तभी लोकन जाई, ते दो बिंद बिलोकन जाई, गौरी पूजन पधारो सखी जनत लेली, गौरा पूजन पधारो सखी जनत लेली, गौरा पूजन पधारो सखी जनत लेली, गौरा पूजन पधारो सखी जनत लेली, गौरी पूजन पधारो सखी जनत लेली, गौरी पूजन पधारो सखी जनत लेली। आज मैया गौरा के मंदिर में आई पूजा करने के लिए, और जिस समय पूजन करने के लिए आई और पूजा कर ही रही थी, तब तक एक चंद्रप्रभा को जो सखी संग लाई थी, बड़ी चंचल है। और जैसे ही वो सखी कहने लगी, तीस्ता मैया तो जनक नंदिनी जो है वो पूजा कर रही, चलो थोड़ा बगिया इधर उधर घूम लेती हूँ। अब वो सखी आई इधर उधर, उसने क्या देखा, सीता की सखी वो आई और देखा भगवान फूल बगिया में फूलों को तोड़ तोड़ कर रख रहे थे, जैसे चुन चुन कर रख रहे थे, कुछ तो हाथे में टूट आते, सुशोभित हो रही है, क्योंकि वो भी चाहना चाहते हैं कि मैं भी प्रभु के हाथ में जाऊं। जो नहीं भी खिले थे वो भी टूट कर अपने आप हाथ में आ जाते, ले लेते प्रभु, क्योंकि भाग्य है उनका जो प्रभु के हाथ में आते। और जो नहीं प्रभु तोड़ते वो प्रभु से क्या कहते हैं, प्रभु हमारा भाग्य कब होगा कि मैं तुम्हारे हाथों में आऊं। ये सुशोभित हो रहा है, प्रभु तोड़ तोड़ करके रख रहे हैं, बड़े सुंदर। वही चंद्रप्रभा नाम की जो सखी थी उसने एक फूल तोड़ लिया और तोड़ करके तुरंत ही प्रभु के मुख पर, यानी बड़े सरकार के फूल तोड़कर मुख पे चलाकर उसने मार दिया। शर्म ही नहीं, अरे जानती ना पहचानती फूल तोड़ा और सरकार के मुख पे खींच के मार दिया। लक्ष्मण जी जो देखे तो शर्मा के पीछे हुए। अब जैसे ही लक्ष्मण भैया पीछे हो गए और राम जी ने देखा, कहले भैया कुछ देखा? लक्ष्मण कहते भैया कुछ नहीं देखा, क्योंकि देखकर भी अनजान बन गए और कहने लगे मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा तो ठीक है, राम समझ रहे इन्होंने देखा नहीं, पर लक्ष्मण ने सब देख लिया। अब जैसे उसने मारा, क्योंकि वो इशारा करके गई। क्या इशारा उसने किया कि हम तुम्हें यही फुलबगिया में मिलेंगे। सरकार समझ गए और जैसे गई दौड़ के गई, और दौड़ करके जैसे गई तो प्रभु श्री राम तोड़ तोड़ कर रख रहे हैं। वो खींच कर सीता जी का हाथ पकड़ लिया उस सखी ने और खींचते हुए ले रहे, कहाँ ले जा रही है मुझे?
अरे वहीं ले जाते हैं, चुप रहो। खींच कर हाथ कलाई को पकड़ करके वहीं सरकार यानी प्रभु श्री राम के पास कलाई को खींचते पकड़ते हुए उसी सामने खड़े कर दिया जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया खड़े थे। देख सके कितनी सुंदर राजकुमार है। काहे खिचड़ी पका रहे हो? गलती इनकी ना है, अब आगे नहीं बोलेंगे। जिस समय क्यों मोहित भैया, गलती इनकी थोड़ी ना है। जिस समय आज जानकी जी की कलाई पकड़ ली और वहीं सामने खड़ा कर दिया और प्रभु श्री राम जी खड़े थे। अब होना क्या है? जिस समय आपस में देखा है और देख करके तुरंत आंखों में आंखें जब मैया ने डालकर देखा तो तुरंत एक दूसरे को बंधन की डोरी में फंस जाते हैं। आइए इसके आगे की पावन चर्चा हम शाम की सुंदर मीटिंग में श्रवण करेंगे और ये भी बताएंगे कि रावण की लंका वो किसकी पहले थी। ये रहस्य हम आपको शाम की सुंदर वेला में संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि कथा तो बहुत बड़ी है। ये महीने भर तक कहती रहो तो कभी ये समापन नहीं हो पाएगी। किस सोने की लंका पहले किसकी थी और रावण की बाद को ये सीता मैया का कारण क्या था कि सोने की लंका में जाने का, ये भी हम शाम की सुंदर वेला में सुनाएंगे। आइए एक छोटा सा भजन होता है, उसके पश्चात फिर आरती सुंदर पावन होगी। शाम की सुंदर बेला में तो आप सभी लोग काम निवृत्त होकर के दरबार में आ जाए। बोली गोविंद भगवान की।